ये सारे कॉल्स तो अपहरण के पहले और अपहरण के बाद किए गए हैं। तो क्या इस फोन का कोई रिश्ता हो सकता है अपहरण के साथ में? ये नंबर, इस नंबर से तो कपिल भैया की फोटो भेजी गई है। इसका मतलब है इस नंबर का कपिल भैया के अपहरण से सीधा सीधा रिश्ता है। पर किसका नंबर है ये? दिखता नहीं बच्चा हाथ में, देख कर चलिए ना। अरे पकड़ो, उधर भाग रही है चोरनी, चोरनी पकड़ो। ये सब लोग तो इसी औरत का पीछा कर रहे हैं। माताजी महाराज, फोन तो सही सलामत है, पर इस नंबर का कैसे पता करूं मैं? सीधे फोन करके देखूं क्या? देखूं तो कि कौन उठाता है फोन। हो सकता है इससे मुझे कोई बड़ा सुराग हाथ लगे। एक तरफ हमारे को ये कन्नू का बोरिया बिस्तर गोल करना है और दूसरी तरफ ऐसा इंतजाम करना है कि इस घर में दोबारा से कोई बारिश पैदा ना हो। गुलिया का फोन? अरे क्या हो गया? हमारे को फोन क्यों कर रहा है ये? आवाज तो बड़ी अजीब लग रही है, पर है किसी औरत की ही। हेलो हेलो, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। रमखुड़ी जीजा? अरे फोन तो कट गया, पर वो आवाज किसकी थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रमखुड़ी जीजा का उन अपहरणकर्ताओं से कोई रिश्ता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का मेरा कोई वहम होगा। एक बार फिर से फोन करके देखती हूँ। अरे क्या हो गया आज गुलिया को? फोन पे फोन कर रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मंदिर के कर्मचारी ने गड़बड़ कर दी हो? अरे फोन तो बंद आ रहा है। रे पिपड़ी, जाके हमारा फोन चार्जिंग पे लगा कर आ। इसकी बैटरी ऑफ हो गई है। पता नहीं वो गुलिया क्यों फोन करे चला जा रहा था। बार बार फोन कर रहा है। एक कदम पास में पहुंच गई थी मैं उस इंसान के, और अब फोन बंद आ रहा है। अभय जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस टेस्ट ही तो करवाने हैं। क्या परेशान? और मैं? वेदिका देखो, मुझे क्यों परेशान होना है? मुझे पता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो परेशान तो तुम्हें होना चाहिए ना। अच्छा सुनो, देखो तुमने इतना कुछ ड्रामा किया घर में, मैं सब भूल गया। तुमने बोला कि चलो टेस्ट करवा लेते हैं, मैं उसके लिए भी रेडी हो गया। अब तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। जैसा आप कहो। अब देखो, टेस्ट होगा, अब तुम्हारे साइड से जो कमी आएगी वो तो आनी ही है। उसके बाद मुझे घर का वारिस देने से तुम नहीं रोकोगे। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना। अब मैं बाहर करूं, किसी के साथ भी कुछ भी करूं, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो मंजूर है? अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखो, मैं चाहता हूँ कुंदन भाई साहब और घेवर से पहले इस खानदान को मैं वारिस दूं, ताकि मेरा सिक्का चले इस घर में।
तो बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? बच्चे पैदा करने की दौड़ में आप बहुत गलत कर रहे हैं अभय जी। मुझे ये शर्त आपकी माननी होगी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। वादा करती हूँ। हमें त्रिशा तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उस फुटेज के द्वारा ही हम त्रिशा तक पहुंच सकते हैं। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने क्या किया कुंवर? और कितना झूठ बोलोगे घेवर? क्यों ढूंढ रही हो तुम त्रिशा को? क्यों मिलना चाहती हो उससे? बताओ हमें। कुंवर साहब, हम सब जान चुके हैं घेवर। मंदिर का बहाना बना के कहां गई थी तुम? पीछा किया था हमने तुम्हारा। देखा था तुम्हें विनय से मिलते। त्रिशा को ढूंढने के लिए उस आदमी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा था हमने तुम्हें। और किसने हक दिया तुम्हें हमारे मामले में टांग अड़ाने का? क्यों लाना चाहती हो त्रिशा को तुम वापस हमारी जिंदगी में? इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है हमारे रिश्ते से, तो चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे जाने से त्रिशा की हमारी जिंदगी में, इस घर में जगह नहीं बनने वाली है। बस कीजिए कुंवर साहब, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस इंसान को आपकी जिंदगी में लाना चाहूंगी जिसने आपको इतना दर्द दिया? उस इंसान को आपकी जिंदगी में लाकर आपका दिल क्यों तोड़ना चाहूंगी मैं? हाँ, मैं त्रिशा तक पहुंचना चाहती थी, पर इसलिए नहीं कि मेरा इस रिश्ते में दम घुट रहा है, या इसलिए नहीं कि मैं उसे इस घर में लाकर आपको सौंपना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं आपके बच्चे तक पहुंचना चाहती हूँ। जो उम्मीद आपके मन में थी ना, वही उम्मीद मेरे भी मन में थी कुंवर साहब, कि क्या पता वो बच्चा जिंदा हो। क्योंकि मैंने ना आपको गन्नू से लिपटते हुए देखा है। गन्नू में अपने बच्चे को ढूंढते हुए देखा है आपको। एक पिता को तरसते हुए देखा है। आपकी आंखों में वो सवाल देखे हैं जिनके जवाब अगर आपको नहीं मिले, जिसकी सच्चाई अगर आपको नहीं पता चली, तो आपके दिल के घाव कभी भरेंगे नहीं। और आपसे ये बात इसीलिए छुपाई ताकि आपकी उम्मीदें ना बढ़ जाए, और अगर कहीं वो उम्मीदें टूटी तो आपका दिल ना टूट जाए। बस यही मकसद था हमारा। इतना सब कुछ हमारे लिए? क्यों घेवर, क्यों? जब आप हमारे लिए पंचायत से लड़ गए, पूरे परिवार से लड़ गए, तब मैंने तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि आपने मेरे लिए सब क्यों किया। भले हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ पर हुई हो, पर ये तो सच है ना कि हमारी मांग में आपके नाम का सिंदूर है, हमारे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है। तो आपकी बींदनी होने के नाते हमारा ये धर्म और हक भी बनता है कि आपकी हर खुशी की परवाह करूं। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कुंवर साहब, नहीं जाना चाहती मैं आपसे दूर, इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती।
बींदड़ी ना तो डोली ना बाजी शहनाई, ढोला फिर भी थारे अंगना में आई। ना सास खड़ी थी लिए द्वार आरती, ढोला मारा ढोला फिर भी थारी बींदड़ी बन मुस्काई। ना तो डोली ना बाजी शहनाई। क्या सही में वो आवाज रमकुरी जीजा की थी? और उनकी कपिल भैया से क्या दुश्मनी हो सकती? सुख संपत्ति पावे, जय जय अम्बे गौरी। हे माता जी महाराज, बड़ी उलझन में हूँ। सारे रास्ते भी बंद हो गए, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि। पूजा के बाद फोन करके पता करना पड़ेगा। एक बार पता लग जाए कि ये नंबर किसका है। भाभी साहब, आज मुझे आरती नहीं देंगे आप? आपने जो कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। एक नौकर की बातों पर विश्वास कर रही हैं भाभी साहब? आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? जो कुछ हुआ उससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। आपसे उम्मीद नहीं थी हमें। एक नौकर के पास भला झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वाह जीजा, ये हवेली, ये सारा कारोबार, सब कुछ आपके ही भरोसे तो है। और हमारा भरोसा, उसका क्या? उसका नाप तोल कौन करेगा बताइए? क्या मतलब है विंध्या? आपने मेरे परिवार का भरोसा नहीं तोड़ा क्या? ये हवेली, ये घर-बार, पूरा कारोबार, ये सब कुछ खानदानी है। आपने पैदा नहीं किया तो फिर हक भी तो बराबरी का होना चाहिए ना। पर हमें मिला क्या? नहीं ना। हर बात के लिए कभी आपके पास, कभी आपके लाडले कुंदन के पास जाके हमें मंजूरी मांगना पड़ता है। कदम कदम पर हमें छोटे होने का एहसास दिलाया जाता है। उसका क्या? तुम्हारे दिल और दिमाग में इतना जहर भरा है विंध्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम ये कारोबार हथियाना चाहते हैं? हथियाना चाहते नहीं, हथिया चुके हो। सोच समझकर बात करो। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो तुम। लहजा तो आपका भी ठीक नहीं है भाभी साहब। हमें ये महसूस करवाया जाता है कि इस हवेली में, इस बिजनेस में रखकर हमारे पे कोई एहसान किया जा रहा है। उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी है। तो आपने कौन सा बड़े होने का मान रखा है जीजा? बस कीजिए आप लोग, ये सब क्या हो रहा है इस घर में?
जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। और आपसी मनमुटाव तो हर घर में होते रहते हैं ना। पर जब यही मनमुटाव नफरत और स्वार्थ का रूप धारण कर लेते हैं तो अच्छे से अच्छे परिवार गहरे से गहरे रिश्ते की होली जला देते हैं। आप लोग इस घर के बड़े हो, अगर आप लोग ही एक दूसरे पर इस तरह उंगली उठाओगे तो रिश्तों को बिखरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आप सभी से तो हमें रिश्तों को निभाने की सीख मिलती है ना। आप हमारा विश्वास कीजिए, ये लड़ाई जिस वजह से शुरू हुई है उसका सच भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। कि घेवर को तो सच कभी भी सामने ना लाने दूंगी मैं। इस वक्त इसका साथ देना ही सही होगा। घेवर बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों क्यों खामखा लड़ रहे हैं? शांति भंग हो रही है इस हवेली की। आप दोनों अपना अपना गुस्सा पी जाएंगे तो इसी में भलाई है हम सब की। कुंवर साहब, मारी को रसोई में जरा काम था, आप गन्नू को संभाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम वॉक पे जा रहे हैं, गन्नू को भी ले जाएंगे साथ में। तुमने देखा पीपड़ी, आज घर कैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। कौकीसा कैसे पटर पटर जवाब दे रही थी मासा को। और मासा कितनी आग बबूला हो रही थी। लेकिन सच पूछ तो तुम्हारे दिल को जो सुकून मिल रहा था उसका तो कहना ही क्या। मगर तूने अच्छे से रिकॉर्डिंग की कि नहीं? 100% अच्छे से की। वो क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, वो बहुत भारी सा लगता है ना वो शब्द, क्या? हाँ, HD में किया रिकॉर्ड। चल अब जल्दी से वीडियो हमारे फोन पर भेज दे। हाँ अभी भेजते जीजी आपको। लेकिन जीजी इस वीडियो का क्या करोगे? के करूंगी के ना करूंगी थारे को इससे मतलब। हाँ। भगवान ने जितनी बुद्धि दी है ना उतना इस्तेमाल कर। हाँ। ज्यादा सवाल जवाब ना कर हमारे साथ, है ना? ठीक है जीजी, फटाफट। माफी। हाँ आए जीजी। तू जरा रसोई संभाल, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है जीजी। हाँ। अरे घेवर भाभी साहब, कुछ चाहिए आपको? वो मारी को रमकुड़ी जी जैसे बात करनी थी, कुछ जरूरी काम था उनसे। रमकुड़ी जी, वो तो अभी बाजार गई है सामान लाने के लिए, बोली ना आप। अच्छा, हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं है, उनसे ही बात करनी थी मारे को। तुम उनका नंबर दे दो ना, मैं उनसे बात कर दूंगी। क्या बात करनी थी? मारे को बता दो ना, मैं उनको बता दूंगी। नहीं, वो मारी को ही बात करनी है, कुछ जरूरी सामान मंगाना था उनसे। ठीक है, देख क्या। ये है, ये लीजिए। अब मैं दोनों नंबर मिला के देखती हूँ, अपहरणकर्ता के नंबर से रमकुड़ी जीजा का नंबर मिलता है या नहीं। ये दोनों नंबर तो अलग अलग है। ये वाला नंबर तो रमकुड़ी जीजा के नंबर से नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये रमकुड़ी जीजा का नंबर नहीं है। तो फिर किसका हो सकता है ये? ये हवेली, पूरा कारोबार, ये सब कुछ खानदानी है।
तो फिर हक भी तो बराबरी का होना चाहिए ना। हर बात के लिए कभी आपकी, कभी आपके लाडले बेटे कुंदन सा की मंजूरी लेनी पड़ती है। कदम कदम पर हमें छोटे होने का एहसास दिलाया जाता है। लहजा तो आपका भी ठीक नहीं है भाभी साहब। हमें ये महसूस करवाया जाता है कि हमें इस हवेली में रख के, इस बिजनेस में रख के कोई एहसान किया है हम पर। देख रही है ठाकुर साहब, थारे को तो टीवी, किसी भी फिल्म, किसी भी टीवी सीरियल देखने की जरूरत ही ना है। थारे ही परिवार में, थारी हवेली में नया नया एकदम फ्रेश झगड़ा लेकर आई हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से हम भाइयों का परिवार हमेशा से एक साथ मिल के रहा है। आप ऐसे कैसे बिखर सकता है? ये होनी है ठाकुर साहब, होनी। और होनी को कैसे कोई टाल सके है? मगर थारे लिए और थारे परिवार के लिए सबसे बड़ी अनहोनी तो मैं हूँ, रंगकुड़ी। देखते जाओ, थारे परिवार के हर रिश्ते को नष्ट कर दूंगी। और फिर ये घर, ये रुपया, पैसा, सानो, शौकत, जमीन, जायदाद, रुतबा, ये सब मारा होगा रामकुड़ी का। बस मारे को मारा खेल शुरू करना है। एक बार मारा खेल शुरू हो गया ना, इस हवेली का हर एक शख्स प्यादा बनकर बेबस होकर मारे इशारे पर नाचेगा। मैं बोलूंगी उठ जा तो वो उठ जाएगा, मैं बोलूंगी बैठ जा वो बैठ जाएगा, दायां बायां ऊपर नीचे जैसा जैसा बोलूंगी वो वैसा वैसा करेगा। थारी दुश्मनी मारे से है और यो की सजा इतने सालों से तुम्हारे को दे भी रही है। हमारे परिवार ने थारो के बिगाड़ा से उनके जिंदगी से ना खेल रमकुड़ी, ना खेल। खेलूंगी क्योंकि उन्हें वो मिला जो हमारे हिस्से का था। जब मैंने उस दिन इस नंबर पर कॉल लगाया था तब तो सामने वाली की आवाज रमकुड़ी जीजा जैसी लग रही थी ना। इसका मतलब वो इंसान कोई और है। तो जिसने वो अपहरण करवाया, जिसने कपिल भैया का लैपटॉप छीना, मुझे उस इंसान को पकड़ना ही होगा। मैं इस नंबर पर मैसेज करके देखती हूँ। हमारा दूसरा फोन है जिसके बारे में घर में कोई भी ना जानता। ये आज इतना क्यों बज रहा है? मुझे तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? आज रात 12 बजे काली मंदिर के पीछे वाली गली में इंतजार करूंगा, पैसों के साथ आना। जे अगर मंदिर में ना आई पैसों के साथ तो किडनैपिंग का काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। रमकुड़ी को धमकी दे रहा है ये 2 कौड़ी का गुलिया। पैसा चाहिए थारे को? अरे पैसा दूंगी, अच्छे से दूंगी, रुक। हमारा फोन काटता है। और मैसेज। अब बात नहीं, सीधा मुलाकात होगी, वो भी 20 लाख के साथ। ये 2 कौड़ी का गुलिया अपनी औकात से बाहर जा रहा है।
इसको इसकी सही जगह दिखाने का वक्त आ गया है। ओके बोल रहा है, इसका मतलब वो मिलने आ रहा है। आज तो मैं इस अपहरणकर्ता को पकड़ कर ही रहूंगी। आज इस गुड़िया का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। चीची, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे तो लगा था कि हम दोनों मस्त में एकदम खीर खाते खाते कोई फिल्म देखेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पे हथियार चमका रहे हो। बहुत जरूरी है पीपड़ी। वो दो कौड़ी का गुंडा गुलिया हमारा राज खोलने की धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा। जब वो हमारा राज खोले इससे पहले मैं उसका पेट खोलकर उसकी अंतड़ियां ही बाहर निकाल दूंगी। फिर जाके यमराज के सामने प्रणाम करेगा। जे रमकुड़ी का कोई राज खोले ऐसा कोई इंसान पैदा ही ना हुआ। उस अपहरणकर्ता को पकड़कर आज मैं पता लगा के रहूंगी कि त्रिशा का वो वीडियो कहाँ है, और अगर उस अपहरण से रमकुड़ी जीजा का कोई भी लेना देना है तो उनकी सच्चाई मैं पूरे परिवार के सामने लाकर रहूंगी।